नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 9.4 कर रहे हैं। ये हमारे पास ऑप्शनल है, लेकिन इसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और आयत ए बी ई एफ एक ही आधार पर स्थित है। एक तो आयत है हमारे पास, मान लीजिए ये हमारी आयत है ए बी और ई एफ ये आयत है। आयत में क्या होते हैं, सारे के सारे एंगल 90 अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। और एक हमें दिया हुआ है समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। लेट हमने ये हो गया, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको मिला लिया हमने ए बी सी और डी। ये हमारा समानांतर चतुर्भुज है, एक ही आधार पर है। अब ध्यान दीजिए, ये आपस में पैरेलल है तो इनका एरिया आपस में क्या होगा, बराबर है। ये इन्होंने दिया भी हुआ है, ठीक है। दर्शाइए कि समानांतर चतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप से अधिक है। ये हमने दिखाना है। सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही आसान सा है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी व आयत ए बी ई एफ एक ही आधार, कौन सा आधार है, ए बी पर स्थित है। और साथ में इनका एरिया भी इक्वल दिया हुआ है। एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ। और अगर ऐसा होता है वो दो समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित होंगे, इसलिए हमारे पास जो ए बी है वो समानांतर होगा एफ सी के। वैसे भी हमारे पास अगर हम आयत की बात करें तब भी उसमें होगा, ये एक दूसरे के क्या होंगी, समानांतर होंगी। और समानांतर चतुर्भुज में भी ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। अब बात कर रहे हैं हम परिमाप की। परिमाप अगर हम ए बी ई एफ का परिमाप की अगर हम बात करें, ए बी ई एफ का परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, सारी की सारी भुजाओं का जोड़ हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ए बी प्लस ए एफ, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, यही होता है, ठीक है। साथ में अगर हम ए बी सी डी का परिमाप लेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये भी समानांतर चतुर्भुज का भी क्या होता है, 2 ए बी बी सी सी डी डी ए में ए बी और सी डी हमारे इक्वल हैं, बी सी और ए डी इक्वल हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ए बी प्लस का ए डी, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज में ए बी प्लस डी सी दोनों बराबर हैं और बी सी और डी ए दोनों बराबर हैं, तो ट्वाइस इसीलिए ले लिया हमने ए बी प्लस का ए डी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, 2 भी सेम है, ए बी भी सेम है, बात कहाँ पे रहेगी, ए एफ और ए डी। इनमें जो बड़ा होगा उसी का परिमाप क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम त्रिभुज ए एफ डी में बात करें तो एंगल एफ हमारा क्या है, 90 है। त्रिभुज ए एफ डी में एंगल एफ जो है वो 90 है। 90 क्यों है, क्योंकि हमारे पास ए बी ई एफ एक आयत है, मतलब रेक्टेंगल है। अब किसी भी त्रिभुज में जब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे 90 के सामने वाला क्या होगा, AD होगा। सो 90 के सामने वाला AD, यहाँ AD त्रिभुज का कर्ण है।
या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा बड़ी होती है। त्रिभुज का कर्ण है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो AD है हमारे पास, AD जो है वो AF से क्या होगा, बड़ा होगा। AD इज ग्रेटर देन AF, AD इज ग्रेटर देन AF। तो यहाँ पे क्या बड़ा है, AD किससे, AF से। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 गुणा AB जमा AD बड़ा होगा 2 गुणा AB जमा AF से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो किसका, ये किसका है, समानांतर चतुर्भुज का है, ABCD का। तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप से अधिक है, इसलिए ABCD का परिमाप बड़ा है ABEF के परिमाप से। ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में, इस आकृति में भुजा BC पर 2 बिंदु D और E इस प्रकार स्थित हैं कि BD इजिकल टू DE इजिकल टू EC है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABD इजिकल टू एरिया ऑफ ADE इजिकल टू एरिया ऑफ AEC। इन तीनों का एरिया हमें इक्वल दिखाना है। बहुत ही आसान सा है। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास त्रिभुज ABC में यहाँ पे BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC। अगर मैं त्रिभुज ABE की बात करूं, BD इज इक्वल टू DE है, इसका मतलब D जो है BE का क्या है, मध्य बिंदु है। और अगर मध्य बिंदु हो गया तो AD इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। और माध्यिका मीडियन एक ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो उनका एरिया इक्वल हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा हो गया। त्रिभुज ABE में हमारे पास BE का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्यों है, क्योंकि इन्होंने BD इजिकल टू किसके इक्वल दिया हुआ था, D के। इसलिए AD त्रिभुज ABE की क्या हुई, माध्यिका। और अगर माध्यिका है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्योंकि माध्यिका, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसको 2 बराबर भागों में बांटती है, उनका एरिया इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही त्रिभुज ADC की अगर हम बात करें, ADC में जो E है वो DC का क्या हो जाएगा, E DC का मध्य बिंदु है। और अगर ये इसका मध्य बिंदु है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे DE किसके बराबर है, EC के। इसलिए AE त्रिभुज ADC की माध्यिका है और माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटती है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। ये समीकरण नंबर 1 होगी, समीकरण नंबर 2 होगी। 1 और 2 से ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो सारी की सारी इक्वल हो जाएंगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC के इक्वल हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी है, अगर हम सोल्व करना चाहें। मैं क्या करूं, सेकंड पार्ट से देखिए। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ, लेट दिस इज AM, हमने AM परपेंडिकुलर BC डाल लिया। अब इस त्रिभुज का एरिया किसका, त्रिभुज ABD का, भाई क्या होता है, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। 1/2 आधार क्या, BD, और ऊंचाई कितनी, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसी कोई ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, जिसको हम अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं, तो उसका परपेंडिकुलर जब 90 का डालेंगे तो बाहर डलेगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो आधार गुणा में ऊंचाई, 1/2 आधार BD, ऊंचाई हमारे पास क्या हो गई, AM हो गई।
ठीक है। अब अगर इस त्रिभुज का लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अगर मैं लूँ 1/2, आधार क्या DE, ऊंचाई इसमें भी क्या हो गया AM हो गया। त्रिभुज AEC सेम इसके साथ, यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC दैट इज इक्वल टू 1/2, बेस इसका क्या होगा आधार EC और गुणा में ऊंचाई इसकी भी क्या होगी AM। देखिए 1/2 1/2 1/2 AM AM AM, BD DE EC इन्होंने इक्वल दिए हुए, BD DE EC सारे के सारे आपस में क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एरिया ट्रायंगल ABD एरिया ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हैंस प्रूव हो गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।